Hello everyone. So we have covered till 16.4 the partial elasticities. Now we'll start with homogeneous functions of two variables. Okay. So suppose f is a function of two variables x and y which is defined in a particular domain D. Then this function f, I'll write this again. ठीक है, two variables हैं, the two variables are x and y and they are defined in domain D. Then this function is said to be homogeneous. Said to be homogeneous of degree k if, so I'll tell you, हमने जो एक और चीज़ पहले ही पढ़ रखी थी, CRS constant returns to scale, increasing returns to scale and decreasing returns to scale, वो सब भी काम आएगा इसमें. ठीक है. It is homogeneous of degree k if for all xy which belongs to domain we have this property. अगर हम दोनों इनपुट्स को t टाइम से बढ़ा रहे हैं तो t टू द पावर k टाइम्स द फंक्शन आ रहा है हमारा. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर k इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और उसमें फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इन दो इनपुट्स को एक रेशियो में बढ़ाया टी में और अगर प्रोडक्शन फंक्शन को हम t टू द पावर k f ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं तो इट इज़ होमोजेनस ऑफ डिग्री k. सिमिलरली अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं हम एंड अगर फंक्शन को 2 की पावर कुछ लिख सकते हैं, सपोज 1.5, तो हमें पता है अगर यहाँ 1.5 है तो इट मीन्स दिस इज़ ग्रेटर देन 1, दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर लेस देन 1 होता तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इक्वल्स टू 1 होता तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ओके. नाउ दिस डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, दिस k कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है. t हम पॉजिटिव ले रहे हैं, k डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कुछ भी हो सकता है. तो सपोज एक प्रोडक्शन फंक्शन है f लेबर कैपिटल इक्वल्स टू l की पावर 0.4 k की पावर 0.3. तो अगर हम t से लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी एल टू द पावर 0.4 टी के टू द पावर 0.3. तो ये हो गया t टू द पावर 0.4 l टू द पावर 0.4 t टू द पावर 0.3 l टू द पावर k टू द पावर t to the power 0.3 k to the power 0.3. So this is t to the power 0.7 l 0.4 k 0.3 which is t to the power 0.7 f l k. So in this case t की पावर क्या आ रही है, 0.7. तो it is homogeneous of degree 0.7. Similarly अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन है a x a y b, नाउ इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इफ़ यू विल फाइंड, दो इनपुट्स है x एंड y, तो सपोज दोनों को t से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी हैव इज a टी एक्स a टी वाई b. तो दिस बिकम्स t a प्लस b a टाइम्स x a y b. तो दिस इज होमोजेनस ऑफ डिग्री t की पावर है a प्लस बी, सो a प्लस बी. ओके, आई होप दिस इज डन. अब करते हैं एक एग्जांपल. 16.21. तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री
3 थ्रू आउट। फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x² y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सेम लॉजिक एफ टी एक्स टी वाई क्या होगा, 3 टाइम्स tx² ty माइनस टी वाई क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज टी क्यूब कॉमन ले लिया, 3t, सॉरी टी नहीं होगा, दिस वुड बी 3x² y माइनस वाई क्यूब। तो इट इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। तो बिकॉज वी कैन राइट दिस एज 3 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इनपुट्स डबल करते हैं, टी अगर 2 है तो आउटपुट कितने से बढ़ेगा, 2⁻3, 8 टाइम्स से आउटपुट बढ़ेगा। तो दिस मीन्स देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ एक पॉलिनोमियल होमोजीनियस ऑफ डिग्री के तब होता है जब सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म इज के। जैसे हमने ऊपर देखा, ये इसके एक्सपोनेंट्स का सम 3 आया, इसके एक्सपोनेंट का सम 3 आया, तो ये हो गया होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। तो इट इज़ होमोजेनियस ऑफ डिग्री के इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म इज के। बट बाकी जैसे इस टाइप के पॉलिनोमियल्स हो गए, इस केस में इस एक्सपोनेंट की पावर हो गई 3, इसका सम कर दे एक्सपोनेंट्स की पावर का तो 2, तो दे आर नॉट इक्वल। सो इन दिस केस हम कहते हैं दिस इज नॉट होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, दिस इज मार्क दिस 16.18। नाउ we'll move to an important theorem, Euler's theorem. Okay, what does this Euler's theorem state? So it states that fxy is, ये तुम जब माइक्रो थर्ड सेमेस्टर पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो कि अगर हर फैक्टर को अपना मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है तो टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स में यूज़ आता है यूलर्स थ्योरम का। तो एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, दिस इम्प्लाइज एक्स del f by del x plus y del f by del y. This becomes equals to k times f of xy. ओके, तो होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री k है जब दिस इज बोथ वे implications x into f dash x plus y into f dash y equals to k times the function itself. इसको प्रूव करने के लिए look at 16.18. 16.18 homogeneous of tx dy. So this is t to the power k f of xy. In this case it would be होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। नाउ अगर सपोज हम लेफ्ट साइड को डिफ्रेंशिएट करें एंड राइट साइड को, लेफ्ट साइड में तो विल यूज़ द चेन रूल
So we will have x f1 dash tx comma ty, and we are differentiating with respect to t. Thing with respect to t. This is nothing but del tx by del t. So you will get x. Okay. And then plus y times f dash 2 tx ty. Right hand side would be k times t k minus 1 f of xy. Now if you put t equals to 1, what we'll have is x into f1 dash xy plus y into f2 dash xy equals to k times f of xy. So we have got the proof as well, right? X into, this is nothing but x into df by dx plus y into df by dy, and this is coming out to be k times f of xy, right? So what does the Euler's theorem state is that it is, the function is homogeneous of degree k if this thing is nothing but x into z dash x plus y into z dash y equals to k times z, where z equals to f of xy. Okay, I hope this is clear. Now some important properties of a homogeneous function of degree k. Suppose the function is fxy. Okay, the first important property is, okay, this is important, f1 dash xy and f2 dash xy, they are both are homogeneous function of degree k minus 1. ओके, तो उनका डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन है अगर वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री के है तो उनका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी फंक्शन आएगा वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री के माइनस 1 हो जाएगा. सेकेंडली, दिस कैन बी रिटन एज x to the power k f of वन comma y by x, which can be further written as yk f of x by y comma 1, and this is for x greater than 0 and y greater than 0. सिंपली लॉजिक है, अगर ये चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो ये नीचे y से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री k है, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एक्स स्क्वायर डबल डैश एक्स वाई प्लस 2xy f12 डबल डैश xy प्लस y स्क्वायर
f22 double dash xy. This is nothing but this is equals to k times k minus 1 f of xy. So we have these three properties, and I don't think इसका proof इतना important है, तो I'm leaving that. If you want, you can just go through this once. Okay, now we'll do example 16.22. You're supposed to check these three things along with this, or you can say this: A, then B, then C, then D. You're supposed to check all of it for the function fxy equals to 3x square y minus y cube. हमने ये पहले चेक कर रखे हैं. इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3. तो फर्स्ट चीज़ क्या हमें चेक करनी है, x इंटू एफ डैश एक्स या एफ डैश वन दोनों सेम चीज़ है, प्लस y इंटू एफ डैश वाई. दिस शुड बी इक्वल्स टू 3 times f xy. First thing we are supposed to prove, and then these three things. I'm giving you 5 minutes to try and solve this. Not 5 minutes, 3. Okay, 4 minutes are more than sufficient. Okay, now for this function, what is f dash x or f dash 1? F dash 1 xy, this is nothing but 6xy dash xy. So differentiating with respect to y, this is 3x square minus 3y square. The first thing we are supposed to prove is x into f dash x, which is 6xy, plus y into f dash 2, which is 3x square minus 3y square.
we'll solve this. 6, this is 6x square y plus 3x square y minus 3y cube. So this is 9x square y minus 3y cube, which is 3 times 3x square y minus y cube. So this is nothing but 3 times our. Okay, so A is true. Now looking at B. So f dash xy, f2 dash xy are both homogeneous function of degree 2. ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट की पावर 1 1 2 2 कॉमन लेंगे तो ठीक है, चेक कर लेते हैं. f1 dash tx ty, this is equals to 6 tx ty. So this becomes t square 6 times x y. So this is t square f1 dash xy. तो we can see पावर k माइनस 1 होनी थी, तो ये फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 था, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 हो गया. सिमिलरली f dash 2 dash 2 tx ty, this can be written as 3 tx square minus 3 ty square. So this is nothing but t square कॉमन आ जाएगा, 3x square minus 3y square. So t square f2 dash x comma y. So this is also homogeneous of degree 2. ठीक है, so we have proved B as well, right? Now if you want to prove C, the C thing is, okay, fxy equals to xk. C was, what we are supposed to prove is fxy equals to xk 1 comma y by x, which is equals to yk f x by y comma 1. Okay, now the first case, and we know the function is 3x square y minus y cube. So this should be x to the power k, degree, homogeneous of degree. Now this function where x is 1, so this becomes, and y is y by x, so this becomes 3 into y by x minus y by x क्यूब. ये एज इट इज़, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें पुट करनी है, right? X is 1, so it becomes 3 times then this value, and you will see this is same as, and now x is 1, x is x by y, so 3 times x by y square into y, which is 1, minus 1 cube, which is 1. So you will see this thing, इसको simplify करोगे, you will get the same production function. Okay, this is basic calculation only. If you want I can do this, but simplify करना is very basic. Now the D part, where we are supposed to show that, ठीक है, x square f11 xy plus 2xy f12 xy plus y square f22 xy. This is equals to k into k minus 1 into f of xy, right? f11, so f1 dash is this, so f11 would be 6y.
f11 double dash would be 6y. Similarly, f12 would be 6x. Now f22. Okay, f2 is, so f22 would be minus 6y. Right? So this becomes x square into 6y plus 2xy into 6x minus 6y into y square. So if we solve this, 6x square y plus 12x square y minus 6y cube, 18x square y minus 6y cube, this is 3x square y minus y cube. This is 6 times f of xy. And k into k minus 1 is 3 into 2, which is 6. So 6 times f xy. So we are able to solve this. Okay. The last topic related to this, geometric aspects of homogeneous functions. ठीक है, अब हमने बोला let f x y be a homogeneous function of degree k. ठीक है, now एक ग्राफ देखते हैं. Look at this graph. Z axis, y, x axis. सपोज ये पॉइंट लिया x नॉट y नॉट एंड हमारा कर्व था ये. कॉरस्पॉन्डिंग टू इट गेटिंग दिस वैल्यू c. ठीक है, एंड अभी तक हमने क्या एज्यूम किया, इट द फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री k. एंड ये ओरिजिन से हमने एक रे ली x नॉट y नॉट. ठीक है, विच इज where both x naught y naught are not equals to 0. तो अगर इस रे में कोई भी पॉइंट हमारा होगा तो दैट वुड बी t टाइम्स, दैट वुड बी t टाइम्स x naught and t टाइम्स y naught where t is any number. तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा तो t वुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ इफ यू से इसकी इमेज आ रही है c, देन अगर f x नॉट y नॉट इज कमिंग आउट टू बी c, देन f ऑफ t x नॉट कॉमा t y नॉट. नाउ हमने पढ़ रखा है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री k है, सो दिस वुड कम आउट एज f x नॉट y नॉट, विच इज नथिंग बट t टू द पावर k इंटू c. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई आगे हमने पॉइंट लिया टी एक्स नॉट टी वाई नॉट, तो उसकी इमेज क्या आ रही है टी टू द पावर के इंटू सी. तो ये हमारा कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, z इक्वल्स टू टी के टू द पावर सी. और t क्या बता रहा है, t बता रहा है डिस्टेंस ऑफ द रे फ्रॉम द ओरिजिन, ये पोर्शन. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नाउ अगर सपोज k इज 1, तो दिस वुड बिकम t इंटू सी. तो व्हाट वी से इज, तो इसका देखो ओरिजिन का रे यहाँ तक थी, उसको t से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया. तो जो लेवल कर्व था हमारा पहले c पे था, अब वो हो जाएगा t टाइम्स c. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ग्राफ है ऑफ अ होमोजेनियस फंक्शन
homogeneous function of degree 1 is generated by straight lines. कि अगर 1 लिया तो मतलब डिग्री 1 हो गया होमोजेनियस फंक्शन. अब डिग्री 1 है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोऑर्डिनेट को तुमने टी टाइम से बढ़ाया तो तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू भी टी टाइम से बढ़ रही है. तो मतलब देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप. तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 का ग्राफ इज ड्रॉन बाय स्ट्रेट लाइन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, फॉर अ होमोजेनियस फंक्शन even if only one of its level curve is known, then so are all other level curves. मतलब अगर हमें एक होमोजेनियस फंक्शन का एक लेवल कर्व भी पता है तो हमें उस फंक्शन के सारे लेवल कर्व्स पता है. ठीक है, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ कैसे होगा. डायग्रामेटिकली इट्स वेरी सिंपल. ये एक लेवल कर्व है, ये दूसरा लेवल कर्व है. ठीक है, सपोज ये पॉइंट है x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. सपोज हमें ये लेवल कर्व पता है तो हम चेक करते हैं कि हमें इससे दूसरा लेवल कर्व कैसे पता चलेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में t टाइम्स ले लिया हमने समथिंग, जो हमें पॉइंट मिल गया ए. मैं बता रहा हूँ कि हम ये लेवल कर्व कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, टी x1 टी y1. ठीक है, अब हमें पता है ये टी टाइम्स दूर होने पे इतना पहुंच रहा है. सिमिलरली x2 y2 ये वैल्यूज थी, तो इसको हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. कहीं भी पॉइंट आएगा, जहाँ वो पॉइंट आएगा उनको हम सबको मैच करते जाएंगे तो विल गेट द लेवल कर्व. उसी रेशियो में इंक्रीज करेंगे तो विल गेट द लेवल कर्व. ठीक है, हमने फिर से बता रहा हूँ क्या किया. हमने ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड में, ये वाला लेवल कर्व फाइंड कैसे किया. और हमें इनिशियली एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी पता था. ठीक है, तो फर्स्टली हमने एक ये रे ड्रॉ करी थ्रू द ओरिजिन और एंड टिल द पॉइंट ए. ये इंटरसेक्ट इस लेवल कर्व को कर रही है एफ एक्स वाई को एट x1 y1. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, टी टाइम्स x1 कॉमा टी टाइम्स y1. हमें नहीं पता टी की वैल्यू क्या है. अब अगर हमें एक और पॉइंट चाहिए जो इस लेवल कर्व पे हो, जो ये रेड वाले लेवल कर्व पे हो, तो हम क्या करेंगे, एक और रे ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन. अब मैं ग्रीन से कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे पहले हमने ये करा, ए पे कहीं इंटरसेक्ट हुआ, कुछ इसके कोऑर्डिनेट टी टाइम समथिंग आ गया, तो टी की जो वैल्यू होगी अब हम उसको उसी टी वैल्यू को यहाँ पुट करके विल गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और जो भी पॉइंट आएगा वो दैट वुड बी ऑन द सेम लेवल कर्व एज द ओरिजिनल फंक्शन. ठीक है, जैसे ये पॉइंट बी आया तो ये पॉइंट सेम लेवल कर्व पे होगा बिकॉज एफ ऑफ टी x2 कॉमा टी y2 दिस इज टी के टाइम्स एफ ऑफ x2 y2 which is tk times c, or this is nothing but tk times f of x1 y1 which is equals to f of tx1 comma ty1.
ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन से पता चला, सेम कॉन्सेप्ट होमोजीनियस फंक्शन से, सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो एंड हमें एक लेवल कर्व पता है, तो वी कैन फाइंड द ऑल अदर लेवल कर्व्स। ठीक है, सारे लेवल कर्व्स निकाल सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके। एंड अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो जो सारी सारी फॉर्म है उस फंक्शन की, इट इज़ नोन बाय द लेवल कर्व एंड डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। प्लस लेवल कर्व, so this will tell about the form of the function. Okay, so we are done with this. I'll stop here and we'll do general homogeneous and homothetic functions in the next class.